अस्सलाम वालेकुम। दिस इज बी शॉर्ट कोर्स बाय खावर खान लेक्चर 2। प्रीवियसली हमने लेक्चर में देखा था कि हमारे पास अकाउंट क्रिएशन कैसे होगी, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके बेसिक 8 डेज़ के स्टेप्स क्या हैं। तो वो उम्मीद है कि आप सब ने उसी तरह उनको अप्लाई किया होगा और प्रिकॉशन को भी अप्लाई कर रहे होंगे और सर्फिंग और ब्राउजिंग कर रहे होंगे जिस तरह मैंने बता रखे थे अकाउंट में। अभी नेक्स्ट जो आपकी तरफ से मुझे इशू सुनने को है वो ये है कि बैंक ओपनिंग में इश्यूज़ आ रहे हैं। अब चाहे आप फिज़िकल बैंक ओपन कराने जाएँ या फ्रीलांसर अकाउंट ओपन कराने जाएँ, दोनों में ही इश्यूज़ आ रहे हैं कि इनकम सर्टिफिकेट आपके पास प्रूफ मांगते हैं, क्योंकि बैंक का ये असूल है कि वो इनकम सर्टिफिकेट लेते हैं कि आप बैंक अकाउंट ओपन कराना चाह रहे हैं, किस वजह से ओपन कराना चाह रहे हैं, आपकी इनकम का सोर्स क्या है। तो उसके लिए बेसिकली दो सोल्यूशन हैं। या तो आप क्या, अगर वालिद या बिरादर जो हैं उनके अगर कोई जॉब है सरकारी जिनको बैंक में ट्रांसफ़र होती है अमाउंट, तो आप उनको साथ लेके जा सकते हैं। वो फिर अपने जो पे स्लिप है वो वहाँ पे सबमिट कराएंगे तो आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो वरना दूसरा इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप पेयोनियर में चले जाएंगे। पेयोनियर की एक होती है अमेज़ॉन इनकम प्रूफ स्टेटमेंट, वो मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ यहाँ पे कैसे करनी है। तो उसमें ये होगा कि आपको मतलब कि घर बैठे ही एक स्टेटमेंट मिल जाएगी इनकम प्रूफ की, तो वो आप सबमिट करा सकते हैं। या आप फिज़िकली भी सबमिट कराना चाहें तब भी ये अप्लाई होती है, या आप कोई ऑनलाइन अकाउंट खोल रहे हैं जिस तरह यूबिल का फ्रीलांसर अकाउंट मैंने बताया था, उसमें भी ये अप्लाई होती है। तो ये दोनों स्टेट में ही अप्लाई होती है। तो इसके हम स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपने चले जाना है पेनियर में, पेनियर के डैशबोर्ड में चले जाएंगे। अब यहाँ पे अगर देखें अकाउंट एक्टिविटी का एक सेक्शन होगा। अकाउंट एक्टिविटी के सेक्शन में अगर देखें तो यहाँ आपके पास देखें अकाउंट स्टेटमेंट फॉर अमेज़ॉन, ये जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास अकाउंट स्टेटमेंट फॉर अमेज़ॉन के लिए आप यूएसडी या जीबीपी जो सा भी बैंक आप यूज़ करना चाहें, तो प्रेफर ये है कि आप यूएसडी यूज़ करें, क्योंकि हमने .com पे काम कर रहे हैं तो हमारे पास यूएसडी में पैसे आने, डॉलर्स आने, तो हमें यूएसडी की स्टेटमेंट बेहतर लगेगी। आप इसमें यूएसडी सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट में आपके पास वो कुछ डिटेल पूछेगा बेसिक। अब इसमें आप अपनी मर्ज़ी से डिटेल एंटर कर सकते हैं। आप यहाँ फर्स्ट में अपना नाम एंटर करेंगे जिस तरह मैंने देखे लिख रखा है। नेक्स्ट अपनी ईमेल जो कि आपने ईबे पे यूज़ करनी है या मुख्तलिफ आपके पूरे बिज़नेस के लिए यूज़ करनी है, वो ईमेल यहाँ पे यूज़ कर लें। कंट्री आपका पाकिस्तान होगा। हाउस नंबर जो आपने यूज़ करना है तो वो हाउस नंबर सेम रहेगा, और टाउन रहेगा, नीचे सिटी रहेगी, और ज़िप कोड जो आपकी अपने रीजन का ज़िप कोड है वो भी आप लाजमी से एंटर करें इसमें। देन आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट आ जाएगी। बेसिकली अकाउंट स्टेटमेंट होगी वो अमेज़ॉन के लिए, जो कि एक्सेप्टेबल होगी किसी भी बैंक में, लोकल हो या चाहे ऑनलाइन बैंक हो, दोनों में ही अप्लाई होती है ये चीज़। तो इस तरह आपका जो इनकम सर्टिफिकेट का मसला बना हुआ था वो सोल्यूशन हल हो जाएगा और इस तरह आपका बैंक अकाउंट अप्लाई हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आ जाएगी होगी कैसे करना है ये सारा कुछ। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट 8 डेज़ की स्ट्रेटजी क्या है हमारे पास। नेक्स्ट डे में अब 9th जो डे होगा, 8 डेज़ का तो मैंने आपको बता दिया। अब 9th डे जो बनता है हमारे पास, उसमें आप ये करेंगे, रेस्ट ले लेंगे। उससे ये होगा कि ईबे को ये लगेगा कि ये एक रियल ह्यूमन है, ना कि कोई रोबोट वगैरह जो कि डेली आता है और सर्व करता है। एक दिन रेस्ट लेने से ये लगेगा कि एक रियल ह्यूमनाइड रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से अब वो नहीं आ रहा। तो इस तरह ये थोड़ी सी कुकीज़ स्ट्रॉन्ग होती है हमारी। बेसिकली मकसद हमारा कुकीज़ स्ट्रॉन्ग करना ही है इसमें। अब 10th डे पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे सिंपल सर्फिंग है और रिमूव कार्ट प्रोडक्ट कर देंगे। अब जो प्रोडक्ट अपने कार्ट में लगाए थे, क्योंकि जब आप अकाउंट कर रहे थे पहले सर्फिंग फर्स्ट 8 डेज़ में, तो आपने कुछ आइटम ऐड टू कार्ट किए होंगे, वो अब हमें रिमूव करने हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करना है। अब ये देखें, ये मेरे पास आइटम है। तो अब यहाँ पे ऊपर आपको कार्ड नज़र आ रही होगी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें, ये मेरे पास ना आइटम कार्ट में था, ठीक है, जो उस दिन हमने लिस्ट किया था। तो यहाँ से आप इसको रिमूव कर देंगे सिंपली। अगर आपके पास एक आइटम कार्ट में है तो एक रिमूव कर दें, दो हैं तो फिर दो रिमूव कर दें। ये हमारा प्रोसेस हो गया 9th डे के लिए। और इसी तरह 11th डे पे सिंपल सर्फिंग करेंगे और साइन इन विद गूगल करेंगे। अब ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। सिंपल सर्फिंग आप कर लेंगे, जो आपकी डेली आप सर्फिंग करते हैं वो यहाँ पे सिंपल आपके पास हो जाएगी। जिस तरह आप नॉर्मली इसको चीज़ों को चेक करते हैं, वो करने के बाद आप मोबाइल को ऑफ़ करने से पहले आपने जाना यहाँ पे ऊपर, सबसे ऊपर देखें अगर ये ह्यूमन का सेक्शन बना हुआ है कार्ड के साथ वाला, बिल्कुल। अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा कि साइन इन विद गूगल करें, या दूसरे ऑप्शन भी आपके पास आएंगे। तो आपने इसको गूगल करना है, कंटिन्यू विद गूगल करना है।
जब आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास वो पूछेगा कि आप कौन सी ईमेल यूज़ करना चाहते हैं। देन आपके पास जो क्रोम में आपकी ईमेल लिस्ट होगी, जो आप ईमेल यूज़ करना चाह रहे हैं बेसिकली, वो ईमेल आप यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट वो आपसे फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस और ये चीज़ें मांगेगा। आपने वो चीज़ें एंटर बिल्कुल नहीं करनी, जस्ट आपने कंटिन्यू विद गूगल करके उसको फिर वापस से बैक कर देना है। ठीक है, अब आपके पास एक समझ लें कि आपके ईमेल पे एक अकाउंट रजिस्टर हो चुका है। अभी आपने उसमें एड्रेस या दूसरी चीज़ें एंटर नहीं की, ना फ़ोन नंबर एंटर किया है, तो अभी जस्ट आपने सिर्फ एक अकाउंट बना लिया। आपके पास ईमेल में भी वो मैसेज रिसीव हो जाएगा कि आपने ईबे का अकाउंट रजिस्टर कर लिया है। तो इस तरह आपके पास एक बायर अकाउंट आ जाएगा फ़िलहाल के तौर पे, सिर्फ रजिस्टर हो जाएगा। अब देन बाकी जो प्रोसेस है वो आपने कंटिन्यू रखना है। जिस तरह हमारे पास 12 डे पे सिंपल सर्फिंग है, नॉर्मली आप सर्फ करेंगे वहीं 8 से 10 मिनट दिन में 3 बार, तो वो सिंपल प्रोसेस। 13 डे पे फिर आप एटम को वॉच लिस्ट करेंगे। देखें, पहले आपके पास एटम वॉच लिस्ट नहीं हो रही थी क्योंकि आपके पास अकाउंट नहीं था। अब आपके पास अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो चुका है। आपके पास जो आइकन होगा वॉच लिस्ट का, वो आपको दिखा देता हूँ वो कैसे वर्क करेगा। अब इसमें 2 आइटम आपने 13 डेज पे लिस्ट करने, एक सुबह कर लें आइटम वॉच लिस्ट कर लें, एक शाम को कर लें। अब देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये आइटम है, तो ये देखें ये हमारे पास अब जो वॉच लिस्ट का ऑप्शन है ना, अब जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास मतलब एक किस्म का प्रेस हो जाएगा बटन, यहाँ पे हार्ट रेड हो जाएगा इस तरह का। तो ये अब आपके पास वर्क करेगा। अभी मेरे पास वर्क नहीं करेगा क्योंकि मैंने अभी साइन इन नहीं किया अकाउंट यहाँ पे। तो अब जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वर्क करेगा और आपके वॉच लिस्ट में ये चीज़ ऐड हो जाएगी। ठीक है, आप ये कर सकते हैं इसको। देन इसी तरह 14 डे पे आप एक वॉच लिस्ट करेंगे और एक सेलर को सेव करेंगे। अब सेलर को सेव कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप नीचे आ जाएंगे, ये देखें ये हमारा सेलर है जो ये चीज़ बेच रहा है। अब इसके साथ हार्ट का सेक्शन बना हुआ है, अगर आप देखें ना, इस छोटा सा हार्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सेलर सेव हो जाएगा। बेसिकली अब इसका मतलब ये होता है कि जो आप सेलर न्यू आइटम लिस्ट करेगा या न्यू प्रमोशन आएंगे या न्यू कूपन कोड जनरेट होंगे तो उसके प्रमोशनल मैसेज आपको डायरेक्टली ईमेल किया जाएगा। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारे पास ईबे की तरफ से हमारे पास कुकीज़ जनरेट हो रही हैं। हमारा जो सेलर है वो मतलब जैसे जैसे आइटम लिस्ट करता जाएगा तो हमें प्रमोशंस, ऑफर्स, कूपन, तो इस तरह की चीज़ें रिसीव होंगी। इससे बेसिकली हमारे अकाउंट की एक्टिविटी ग्रो होगी। आप अगर देखें, ये वॉच लिस्ट भी करने का मकसद यही है कि हमारे पास जब इस प्राइस की आइटम, ये अब 43 का है, जब ये 40 का होगा तो इसकी प्राइस ड्रॉप होगी, तो फिर हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने ये आइटम वॉच किया था, क्योंकि आपने इसको लाइक किया था, तो आप अगर चाहें तो आप इसकी प्राइस कम हो चुकी है, सेल कर सकते हैं, आप इसको बेच सकते हैं या आप इस आइटम को ख़रीद सकते हैं। तो इस तरह ये चीज़ें वर्क करती हैं। बेसिकली हमारे कुकीज़ ही जनरेट करना मकसद है इसमें। अब इस तरह 15 डेज पे अगर देखें तो उसमें भी वॉच लिस्ट है, उसमें 2 आइटम कर सकते हैं। 16 डेज़ पे भी वॉच लिस्ट में एक आइटम है, तो आप ये कर सकते हैं। अब ये है, जब आप प्रोसेस पूरा कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कुकीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपके पास जो ईबे है वो आपको रेगुलरली ईमेल कर रहा है। आपने ये अपनी ईमेल में जाके देखना है कि आपको रेगुलरली, क्योंकि आप उसकी वेबसाइट को सर्व कर रहे हैं, आप डेली उसमें 8 से 10 मिनट अपने लगा रहे हैं, तो क्या आपको वो डेली की प्रमोशन मैसेज भेज रहा है कि आप ये चीज़ ख़रीद लें, ये चीज़ ख़रीद लें। तो ये आपने लाजमी मेक श्योर करना है। जब आपके पास ये मेक श्योर हो जाएगा कि हाँ मुझे डेली प्रमोशनल मैसेज रिसीव हो रहे हैं, देन नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊँगा कि आपने एज अ बायर अकाउंट को कैसे फुली रजिस्टर करना है विद एड्रेस। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप होगा वो यही होगा कि हमने अपने एड्रेस वेरीफाई करना है, क्योंकि सबसे पहले हमें बैंक से वेरिफिकेशन करवानी है अपने एड्रेस की। जब हमारा बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा हमें एक स्टेटमेंट मिल जाएगी, उसमें हमारा जो होगा एड्रेस वो वेरीफाइड होगा। अब वही सेम एड्रेस हम यहाँ ईबे पे यूज़ करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास आप में से मोस्टली ने बैंक अकाउंट अप्लाई नहीं किया और किसी ने अप्लाई किया तो उसको इनकम सर्टिफिकेट का मसला आ रहा है। तो जब आपके बैंक अकाउंट ओपन हो जाएंगे 16 डेज पे इंशाल्लाह हो जाएंगे तब तक, तो देन आप नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा कि उसमें क्या करना है। उसमें आपने एड्रेस वेरिफिकेशन बेसिकली करानी होती है एज अ बायर अकाउंट। तो अभी आपके पास ये बायर अकाउंट यहाँ तक आ जाएगा आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट हम सेलर अकाउंट बनाएंगे कि सेलर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो होप कि आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ थी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह लेक्चर 3 में। अल्लाह हाफिज़।